फिलहाल आगे बढ़ लेते हैं, बिहार असेंबली इंतखाबात की बात करेंगे। बिहार असेंबली इंतखाबात के लिए बीजेपी आज अपना मंशूर जारी करेगी। पटना में होने वाली इजराई तकरीब में मरकजी वजीर निर्मला सीतारमण शिरकत करेंगी। बिहार में पार्टी उमूर के इंचार्ज भूपेंद्र यादव, इलेक्शन इंचार्ज देवेंद्र फडणवीस और बीजेपी बिहार इकाई के सदस्य संजय जायसवाल भी इस मौके पर मौजूद रहेंगे। जराये के मुताबिक बीजेपी अपने मंशूर में बिहार की तरक्की का खाका पेश करेगी। ख्याल है कि अजीम इत्तेहाद, कांग्रेस और एलजेपी अपना अपना मंशूर जारी कर चुकी हैं। वहीं बीजेपी लीडर शहनवाज हुसैन कोरोना पॉजिटिव हैं। उन्होंने इस बारे में ट्वीट करके जानकारी दी है। शहनवाज हुसैन एम्स ट्रॉमा सेंटर में जेर इलाज हैं। उन्होंने हालिया दिनों में उनके राब्ते में आए लोगों से गाइडलाइंस के मुताबिक टेस्ट कराने की अपील की है। उन्होंने कहा कि उनकी हालत मुस्तहकम है, घबराने की कोई बात नहीं है। उधर कई पार्टियां अपना सियासी और इलेक्शन मैनिफेस्टो जारी कर चुकी हैं। आज बीजेपी मैनिफेस्टो जारी करने वाली है, तो वहीं शहनवाज हुसैन के कोरोना पॉजिटिव होने की खबर है। आज मरकजी वजीर निर्मला सीतारमण मैनिफेस्टो जारी करेंगी, मंशूर जारी करेंगी। अब देखना ये होगा कि जो तमाम सियासी पार्टियां मैनिफेस्टो में अलग अलग दावे के साथ सियासी मैदान में है, चुनावी मैदान में है, बीजेपी की तरफ से मैनिफेस्टो में क्या कुछ दावे किए जाते हैं, सबकी नजर लगी हुई है। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे महफूज आलम जुड़ रहे हैं इस खबर पर मजीद अपडेट के साथ। महफूज आलम, बीजेपी के इंतखाबी मंशूर पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। सभी पार्टियों ने इंतखाबी मंशूर तो जारी कर दिया तकरीबन, ऐसे में बीजेपी क्या कुछ नया अपने इंतखाबी मंशूर में बात करेगी और वादा करेगी, ये देखने वाली बात हुई। कितने बजे इंतखाबी मंशूर जारी होगा बीजेपी का? देखिए सना, 10 बजे सुबह 10 बजे ये प्रोग्राम है होटल चाणक्य में। मरकजी वजीर निर्मला सीतारमण बीजेपी का मैनिफेस्टो जारी करेंगी और जाहिर है एनडीए की जानिब से किए गए कामों को, वो कारकिर्दगी जो एनडीए की रही है उसको वाज़े तौर पर अपने मैनिफेस्टो के जरिए बताने की कोशिश होगी और मुस्तकबिल के कामों का खाका होगा। एनडीए जो है इस बात की, खास बीजेपी इस बात की कोशिश करेगी कि जो बिहार में जो एनडीए हुकूमत की जानिब से जो काम किया गया है उसको जो है सामने रखा जाए, ताकि वोटरों को और वोटरों के सामने जो ये मामला खास तौर से आया है कि नौजवानों को रोजगार देना है और बेरोजगारों के मसले को अलग अलग पार्टियां हल करने की बात कह रही है, तो जाहिर है ये तमाम मुद्दे जो है बीजेपी के मैनिफेस्टो में शामिल होंगे। दूसरी तरफ ना आपको ये भी बताएं कि चूंकि कोरोना की मुद्दत कार में बिहार असेंबली का इंतखाब हो रहा है, तो कोरोना की गाइडलाइन भी इलेक्शन कमीशन ने जारी किया था वाज़े तौर पर कि किस हिसाब से रैली करना है, अवामी जलसों से खिताब करना है। वो तस्वीरें जो है जब सियासी लीडर इंतखाबी मैदान में जा रहे हैं, रैली कर रहे हैं, अवामी जलसों से खिताब कर रहे हैं, तो वहाँ लोगों का हुजूम उमड़ पड़ रहा है। नतीजे के तौर पर अगर कोरोना के अपडेट को अगर देखें तो बिहार में एक दिन में 1277 मामला आया है, जिसमें सिर्फ पटना के 308 नए मामले हैं, जिसमें 2 डॉक्टर भी शामिल हैं। 5 लोगों की मौत हो चुकी है कल। टोटल अगर तादाद देखें तो 2,08,238 केसेस जो है अब तक बिहार में हो गया। इलेक्शन कमीशन भी ने भी सख्ती उठाने की बात कही है और ये कहा है कि जो कोरोना की गाइडलाइन है उस पर बिल्कुल अमल करना चाहिए। दूसरी तरफ यही वजह है कि आप देखें कि शहनवाज हुसैन बीजेपी के स्टार प्रचारक हैं। शहनवाज हुसैन को कोरोना पॉजिटिव हो गया है। राजीव प्रताप रूडी, सुशील कुमार मोदी और मंगल पांडे जो है क्वारंटीन हो गए हैं। तो एक तरह से कहें कि कोरोना के गाइडलाइन को भी ठीक से फॉलो नहीं किया जा रहा है मुख्तलिफ सियासी पार्टियों के आवामी जलसों में, आवामी रैलियों में। दूसरी तरफ से ना आपको ये भी बताएं कि 23 तारीख को यानी कि कल वजीर आजम आ रहे हैं बिहार में। 2 जगहों पे उनकी रैली है, सासाराम में और भागलपुर में। सासाराम में 9:30 बजे सुबह में और भागलपुर में 11:15 बजे है रैली। मुश्तरका तौर पर सीएम नीतीश कुमार और वजीर आजम लोगों से खिताब करेंगे और लोगों को एनडीए की जानिब से किए गए कामों से रोशनास कराएंगे और मुस्तकबिल का खाका बताएंगे। नीतीश कुमार की आज अगर बात करें तो नीतीश कुमार की 5 रैलियां हैं, सिवान, मुजफ्फरपुर और समस्तीपुर में हैं। उनके साथ रविशंकर प्रसाद होंगे। तेजस्वी यादव की आज 12 रैली है। उसी तरह राजनाथ सिंह की रैली है, वो बाढ़ जाएंगे, नौखा और औरंगाबाद में रैली करेंगे। देवेंद्र फडणवीस की भी रैली है। एक बात साफ है यहाँ पे कि तमाम सियासी पार्टियां, चाहे वो एनडीए में शामिल हो या अजीम इत्तेहाद में शामिल हो या ग्रेंट जो सेकुलर डेमोक्रेटिक फ्रंट है उसमें शामिल हो, पीडीए हो या एलजेपी हो, तमाम के जबान पे युवाओं की बात है, नौजवानों की बात है और बेरोजगारों के मसले को हल करने की बात है, बिहार को तरक्की देने की बात है। लेकिन जानकर आपको ताज्जुब होगा कि बिहार में सब्जी भी जो है दूसरे स्टेट से मंगाई जा रही है। यूपी, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और मगरबी बंगाल से सब्जी बिहार में अभी आ रहा, तब जाकर लोग खाना खा रहे हैं। आलू यहाँ 50 रुपए किलो है, प्याज जो है 70 रुपए किलो हो गया है। यानी बिहार में जहाँ कोई इंडस्ट्री नहीं है, तमाम लोग जो है आमतौर पर खेती पर मुनहसिर करते हैं,
वैसे सूबे में सब्जियां भी बाहर से आ रही है। तो इसे अंदाजा होता है कि सियासी पार्टी या हुकूमतों ने बिहार की तरक्की के लिए क्या काम किया है। तो इंतखाबात है, तो इंतखाबात में जाहिर है लोगों को लोगों से वादे करने हैं, लोगों को अपनी तरफ रागिब करना है। तो इस सिलसिले में कामयाबी से कोशिश की जा रही है। और यह है कि वजीर आला नीतीश कुमार जब चुनावी मैदान में वोटरों को अपनी जानिब रागिब करने के लिए पहुंचते हैं तो 15 साल अपनी सरकार की बात नहीं बल्कि 15 साल आरजेडी की सरकार का खाका खींचते हैं और उनकी नाकामियां गिनाते हैं। बेहद शुक्रिया महफूज आलम हमारे साथ जुड़ने के लिए, तफसील से जानकारी।